नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एचपीपीसी और की यहां पर बैठक हुई है और होगी, और दरअसल सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी बैठक। सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में होगी बैठक में कई खरीद योजनाओं को मिलेगी मंजूरी। विभागों के मंत्री और अधिकारी भी रहेंगे मौके पर मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे चंडीगढ़ से, जहां पर आज बैठक होनी है और अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। 11 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होनी है। बैठक में कई खरीद योजनाओं को मंजूरी भी मिल सकती है। विभागों के मंत्री और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। दरअसल आपको बताते चले, एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की आज बैठक होनी है चंडीगढ़ में। सीएम नायब सिंह सैनी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 11 बजे मीटिंग की शुरुआत होगी और बैठक में कई खरीद योजनाओं को मंजूरी भी मिलेगी। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम नायब सिंह सैनी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और ये बैठक चंडीगढ़ में होनी है। और चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होनी है और यहां पर खरीद मूल्य पर मंजूरी मिल सकती है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की आज जयंती है और साथ ही इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया है। और साथ ही उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता और भारतीय नवजागरण के प्रणेता महाकवि बंकिम चंद्र चटर्जी को आज जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनके ओजस्वी रचना वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में अद्वितीय राष्ट्रभक्ति का संचार कर उन्हें एकजुट करने का काम किया। उनका राष्ट्र प्रेम, साहित्य और संस्कृति के लिए योगदान सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर हरियाणा में देवेंद्र कल्याण बने हैं राज्य चुनाव आयुक्त। देवेंद्र कल्याण की नियुक्ति के आदेश भी जारी हो गए हैं। आबकारी विभाग के प्रधान सचिव से हुए हैं सेवानिवृत्त। हरियाणा स्पीकर के भाई हैं देवेंद्र कल्याण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा स्पीकर के भाई हैं देवेंद्र कल्याण। देवेंद्र कल्याण की नियुक्ति के आदेश भी अब जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर राज्य चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया गया है। हरियाणा स्पीकर के भाई हैं देवेंद्र कल्याण। देवेंद्र कल्याण को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देवेंद्र कल्याण को एक और जिम्मेदारी मिली है। राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। देवेंद्र कल्याण बने हैं राज्य चुनाव आयुक्त। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सीएस ने ऑर्डर जारी किया है। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण के भाई हैं। हरियाणा में रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी देवेंद्र कल्याण को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने ऑर्डर जारी किए हैं। देवेंद्र कल्याण बीते दिनों आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव के लिए सेवानिवृत्त हुए थे। 2008 बैच के आईएएस राजीव रतन के ये पद छोड़े जाने के बाद उनकी नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद में प्रेस वार्ता की, जिसमें सीएम सैनी ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए 32 महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये फैसले राज्य के कर्मचारियों, किसानों, सैनिकों, छात्रों और आम जनता के हित में लिए गए हैं। इनमें पेंशन योजना, कर्मचारी कल्याण, भूमि नीति, शिक्षा, तकनीकी विकास, पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दे को शामिल किया गया है। सीएम सैनी ने बताया कि अब एसीबी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया गया है, ताकि यह नाम अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपरक हो।
सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि पिंजौर के प्रसिद्ध मुगलकालीन यादविंदर गार्डन में पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग 4 जुलाई से 6 जुलाई तक 32वें मैंगो मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के आम उत्पादकों की सैकड़ों और विविधता से भरपूर किस्मों का प्रदर्शन मैंगो मेले में किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को मैंगो मेले के शानदार आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोपी नौसेना के कर्मचारी विशाल यादव की गिरफ्तारी से परिवार सदमे में है। हरियाणा के रेवाड़ी में गांव पुंसिका का रहने वाले विशाल यादव पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान के हैंडलर को देने के आरोप लगे हैं। दिल्ली स्थित नौसेना के हेडक्वार्टर में बतौर क्लर्क के तौर पर काम करता था। 2022 में जयपुर इंटेलिजेंस ने 2 जासूस पकड़े थे, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर प्रिया शर्मा का नाम सामने आया था। पाकिस्तानी हैंडलर प्रिया शर्मा से सोशल मीडिया पर कनेक्ट था। सूत्रों के मुताबिक विशाल के खाते में जासूसी की एवज में करीब 1.5 लाख रुपए डालने के सबूत भी मिले हैं। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सुमन राणा नागरिक अस्पताल नारनौल पहुंची और इस दौरान उन्होंने नीको वार्ड, प्रसूति वार्ड, सर्जिकल वार्ड सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों का हालचाल जाना है, जिसके बाद मरीजों ने अस्पताल की कुछ कमियां बताई हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि करीब सभी सुविधाएं अस्पताल में लोगों को मिल रही हैं। साथ ही ये भी कहा लेकिन कुछ शिकायतें भी मरीजों ने बताई, जिसके बाद अस्पताल कर्मचारियों को जल्द ही छोटी छोटी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से एक मेंबर हूं और इसके नाते हरियाणा के अंदर जो भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनकी इंस्पेक्शन करने की जो हमने मुहिम चला रखी है वो सरकार के थ्रू चली हुई है। और कहने का ये है कि जो भी फैसिलिटीज यहाँ पर दी हुई हैं, एक बार उन व्यवस्थाओं का ये जायजा लेना है कि वो प्रॉपर तरीके से जो पेशेंट होते हैं उनको मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही हैं। हर तरह का रख रखाव, रहन सहन या व्यवस्थाएं क्या हैं, जो यहाँ स्टाफ है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन्हीं की आज इंस्पेक्शन। हाँ, लगा तो ठीक है, लेकिन कुछ पेशेंट की 1-2 की शिकायत थी, पता नहीं वो होता भी है कितनी बार पेशेंट अपने दुख में परेशान रहता है इसलिए बोल दिया, या कुछ भी हो सकता, कोई भी इश्यू हो। लेकिन जो देखा है सभी से मैंने पूछा है, पेशेंट से एक एक करके पूछा है, भाई आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, तो सबका कोई ऐसा था नहीं कि कोई नेगेटिव जवाब था, सबका पॉजिटिव जवाब मिला कि सब कुछ ठीक है। माजरा गांव में एक व्यापक जागरूकता और फीडबैक कैंप का आयोजन किया गया और इस दौरान परिवार पहचान प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने खुद सैकड़ों ग्रामीणों से बातचीत की, जिसके बाद में ग्रामीणों को कई योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं से जोड़ा गया। इस दौरान 300 ग्रामीणों को लाभ मिला है और वहीं शिविर में फैमिली आईडी, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समेत कई योजनाओं की जानकारी दी गई है। अधिकारी आज इस क्षेत्र का यहाँ पर मौजूद है। सभी की जवाबदेही मैं तय कर रहा हूँ। मैं परिवार पहचान पत्र का कोऑर्डिनेटर हूँ, इसलिए जनता से पूछने के लिए आया हूँ कि क्या क्या समस्याएं हैं, अधिकारी क्या करते हैं, वो सारा फीडबैक, जनता का फीडबैक और अधिकारियों का जो क्रियाकलाप, जो उनकी वर्किंग प्रणाली है, उसको भी देखने के लिए मैं आया हूँ। दोनों का समावेश करके ही आज मैं सबका नतीजा निकाल के जाऊंगा। पर पूरे हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को लेकर के, सरकारी योजनाओं को लेकर के जागरूकता कैंप और फीडबैक
सिस्टम चल रहा है। आज हम ऊंचा माजरा में है। मेरी टीम यहाँ जोनल कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट क्रीम और जितने CPLO है इस क्षेत्र के सभी मेरे साथ है। हमने गाँव वालों को बुलाया है। लाडो लक्ष्मी योजना की हम सर्वे कर रहे हैं। किसी भी फैमिली ID में भी कोई समस्या है तो उसको तुरंत आज यहाँ हम उसको लेकर के ठीक कर रहे हैं। फैमिली ID में जैसे कई चीजें होती है कि पोर्टल नहीं खुल रहा, इनकम बढ़ने से लेकर के, और कई बार क्या कहते हैं कि नाम घटाना वही होगा, खाली इनकम नहीं होगी। परिवार पहचान पत्र दुनिया का बेस्ट डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हरियाणा ने शुरू किया, उत्तराखंड ने शुरू कर दिया, अब दूसरे प्रदेश भी शुरू कर रहे हैं। नई चीज है, गलतियां हो सकती हैं, इसमें जनता का सहयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऊंचा माजरा सरकार आपके द्वार के तहत सरकार उनके द्वार पर पहुंची ऊंचा माजरा में, और जो सरकार की लाभार्थी योजनाएं थे उनके प्रदेश सरकार के कोऑर्डिनेटर श्री मान सतीश खोला जी पधारे हैं। और जो गांव में विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना और लाडो योजना, लाडो बहन के योजना, इनको क्रियान्वित करने के लिए जिन्होंने इनका लाभ नहीं लिया है तो सरकार इसके तहत गांव में पहुंची खुद लाभ देने के लिए। तो इस गांव में बहुत कम लाभार्थी थे, तो इस करके इस गांव को चुना ऊंचा माजरा को, यहाँ आज पहुंचे और सभी का सुचारू रूप से काम चल रहा है। आज से सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबका काम हो जाएगा, सबको ये योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। कैसी कैसी प्रकार की योजना है, क्या कुछ बता पाओगे? आप बताइए। एक तो वृद्धा पेंशन योजना, लाडो योजना, एक यही है जो सरकारी योजना है जितनी भी है सभी के लिए 2-3 मुख्य है। एक तो वृद्धा पेंशन जो 60 साल से ऊपर हो गए हाँ, तो सभी को जो रह रहे थे 60 साल से ऊपर हो चुके थे, जो अब तक नहीं बनी थी उनके आप सभी के लिए बुला लिए सबको बना रहे। हरियाणा के स्कूलों में अब छात्रों को अखबार पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अब प्रदेश के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मान्यता मिली है कि अब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छात्रों को अखबार पढ़ाए जाएंगे, जिसके चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बारला विधायक उमेद पातुवास ने आमजन की शिकायत सुनी और इस दौरान लोगों ने BDPO पर पंचायत प्रतिनिधियों से अभद्रता का आरोप लगाया, जिसके बाद में विधायक ने सरपंच की मौजूदगी में BDPO कार्यालय पर ताला लगा दिया है और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल बारला BDPO कार्यालय को 40 गांवों के सरपंच, पंचायत समिति चेयरमैन के साथ बीजेपी विधायक उमेद पातुवास के कार्यालय पर धरना शुरू किया गया और इस दौरान लोगों ने कहा कि BDPO स्वाति अग्रवाल पिछले कई दिनों से आमजन की शिकायतें सुनने के बजाय आमजन के साथ अभद्रता कर रही हैं। ग्रामीण कई बार विधायक के सामने शिकायत कर चुके हैं और आज विधायक उमेद पातुवास 40 गांवों के सरपंच के साथ खुद धरने पर बैठ गए। विधायक ने सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर BDPO कार्यालय पर ताला लगा दिया। करीब 3 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद CMO कार्यालय से कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरने को खत्म किया गया। मैं तो ये कहता हूँ पिछले कई दिनों से बारडा में किसी भी दफ्तर में भ्रष्टाचार पैसे के बगैर कोई काम नहीं हो रहा था, चाहे कोई दफ्तर भी हो। उसके लिए लोगों ने बहुत ज्यादा शिकायतें भी करी और करी, किसी ने इस बात की सुनवाई नहीं करी। जब आज विधायक मौके पे पहुंचे और विधायक ने खुद ये सारी चीजें देखी, उसके बाद में विधायक ने यहाँ मौके पे आकर के यहाँ BDO ऑफिस को ताला लगाया और BDO और SCPO को सस्पेंशन करने की मांग की। ये BDO ने मतलब
विधायक ने खुद अपनी आंखों से देखा जब ये चीज हुई है। नहीं, लोगों की शिकायत तो पहले से काफी लंबे समय चल रही थी। बिल्कुल स्थानीय लोगों के माध्यम से लगाया गया और मैं इन लोगों के साथ हूँ। समस्याओं का समाधान भी होगा, सारे काम होंगे। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी, हमारे जो सरपंच साहब हैं, जो हमारे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान मेरे साथ में बैठे हैं, शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी, इन्होंने बारडा से पूर्व सरपंच रामकिशन फौजी ने, हालिया सरपंच राजेश जी ने और तमाम सरपंच साहिबान ने मुझे बताया कि यहाँ पे मनमानी कर रहे हैं। भिवानी में टीडीएस विभाग ने लोगों को नई स्कीम के लिए जागरूक किया है। साथ ही उन्होंने टैक्स भरने के लिए लोगों को जागरूक किया और बताया कि आजकल किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उनका किस तरह से ट्रिक से इसे हल किया जा सकता है। ये कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बताया गया कि टीडीएस सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार काटा जाता है। अब नया शेड्यूल भी जारी किया गया है। सरकार ये देखना चाहती है कि नया कोई लेन देन हो तो उसकी जानकारी सरकार को होगी। इसके लिए 1% का टैक्स काटा जाता है। हालांकि रिटर्न भरने के तुरंत बाद ये वापस भी आ जाता है। 2025 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं टीडीएस के प्रोविजंस को लेकर। एज अ लेमैन, एज अ प्रोफेशनल, लोगों को, बिजनेस प्रोफेशनल्स को उनकी अवेयरनेस नहीं है, तो वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस ताकि प्रोविजन की वायलेशन ना हो। अभी स्टेक होल्डर्स से अभी लेटेस्ट जो फाइनेंशियल एक्ट में प्रोविजंस में अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में प्रोफेशनल्स और स्टेक होल्डर को अवेयर करना चाह रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में उनको प्रॉपरली फॉलो अप कर पाए और किसी तरह का इनकन्वीनियंस जो स्टेक होल्डर्स को हो सके उसको मिनिमम पॉसिबल हम कर सकें। अमेंडमेंट्स के बारे में हम अवेयर करना चाह रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2000 सर, जो पैन कार्ड अटैचमेंट का इशू है उसकी साइट तो हमेशा ही अवेलेबल रहती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने अभी भी लोगों को अवेयर किया है कि अपने पैन कार्ड आप अटैच कर लीजिए। उसके लिए आपको फरवरी या मार्च तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी डे, इवन इट्स द प्रोसेस ऑनलाइन है, रात को 12 बजे भी आपको करना है, देन यू कैन डू। नहीं, हम वही अवेयरनेस करना चाह रहे हैं कि लोग पैन आधार को लिंक करें ताकि दिक्कतें ना आए, देर तक ना जाए। और साथ में हमने ये भी लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि रिटर्न जो अपना टाइम से फाइल करें, आप जुलाई तक का वेट ना करें, क्योंकि टेक्निकली जीएसटी या रश जो वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, इट इज बिकॉज ऑफ कि उस टाइम सब दौड़ पड़ते हैं। तो इसी तरह की अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह का आप वेल इन टाइम आप करें कंप्लायंसेस, जितनी जल्दी हो सके आपके पास, particularly salaried employees का फॉर्म 16 है, they can file return। अगर वो करें, बिजनेस प्रोफेशनल्स तो अभी ऑडिट करेंगे सितंबर तक। जैसे कि टीडीएस का सर मेन ये एक, पहले लोग टीडीएस के लिए इतने अवेयर नहीं थे, अब धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ रही है और सरकार न्यू सेक्शंस लेकर आ रही है। न्यू सेक्शंस का जैसे एक ट्रैक क्रिएट होता है, एक बायर है, एक सेलर है। पहले कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज होती थी वो करके अपने पैड हो जाते थे, लेकिन अब न्यू सेक्शन जो आए ना उनके अंडर 1% सपोज 50 लाख से अगर आपको बाय करनी प्रॉपर्टी, आपका 1% टीडीएस डिडक्ट होगा, तो उससे क्या वापस मिल जाएगा सेलर को, बायर को, उनको। लेकिन बात यह है वो प्रॉपर्टी की 1% टीडीएस अगर वो डिडक्ट हो गया तो वो चीज ट्रैक हो गई। जो फेस कर रहे हैं हम लोग, डबल पैन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इन जनरल आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आधार से लिंक करवा लें, क्योंकि हर एक आदमी का 2-2 पैन बने हुए हैं। पहले कोई वो चीज की वो कोई नहीं रखता था, कोई 2 बनवा रहा है, कोई अनिल कुमार शर्मा, कोई इसी हिसाब से। अब जो आधार से लिंक होने के बाद आपका एक ही पैन रहेगा। और अब मैडम ने बताया अगर पैन आपका वो है इनऑपरेटिव है तो फिर उसकी पेनल्टी बिल्कुल डबल है। मतलब टीडीएस के जो प्रोविजन है ना, जहाँ 2% करना है, 1% करना है, वहाँ 20% करना है। तो सबसे जरूरी तो यह पैन का आपका वो एक पैन रखो उसी हिसाब से। फरीदाबाद में अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। नगर निगम की टीम ने एक विशेष अभियान चलाया और 4-5 चौक स्थित कई मीट की दुकानों को सील कर दिया है और साथ ही स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसमें कहा गया था कि कई दुकानदार बिना किसी अनुमति के मीट बेच रहे हैं और खुले में मीट रखकर गंदगी फैला रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि इन दुकानों के सामने से गुजरते वक्त उन्हें मुंह पर कपड़ा रखना पड़ता है,
बदबू के कारण उनका आना जाना दूभर हो गया है। वहीं दुकानदारों ने कहा कि उनकी दुकानें पिछले 50 सालों से चल रही हैं और वे दुकानों के अंदर ही मीट कटिंग का काम करते हैं। कई बार मीट की दुकानों को वैध करने के लिए लाइसेंस की मांग की गई है, लेकिन नगर निगम की प्रशासन उन्हें लाइसेंस नहीं देता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस सीलिंग की कार्रवाई से उनके लाखों का माल दुकानों में बंद है, जो कि खराब हो जाएगा। ₹1,00,000 का माल है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? लिखते हैं हमें, नगर निगम की लिखते हैं हमारे को, कभी तुम्हारे पास ऑर्डर किसी का है नहीं, किसके जिम्मे पड़ेंगे हम? अगर हमारे नुकसान होगा तो किसका जाएंगे कोर्ट में? कोई कागज नहीं, कोई हमारे को नोटिस नहीं, कभी दुकानें बंद कर नगर निगम किसी का तो हो, कमिश्नर का हो या किसी अफसर का हो, हमें नोटिस दिया जाए, हम उसके खिलाफ जाएंगे, बात करेंगे, बात बिल्कुल लाखों रुपए बीते सब दुकानों में कच्चा माल है, सब खराब हो जाएगा। 2 दिन पहले कोई नोटिस कोई कुछ नहीं सर, कोई कुछ नहीं। ये जाएंगे कहाँ लोग? लग सील की दुकान कर देंगे, पेट कैसे पालेंगे लोग? हमने लाइसेंस की बारे मांग कर रखी, लग रहा है दुकान कैसे हो जाएंगी? सरकार की दी हुई है नगर निगम की 50 साल से। हाँ, ये वाली मार्केट हार्डवेयर की ये वाली नगर निगम की दी हुई दुकान है, कैसे हो जाएंगी? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।